नमस्कार साथियों, हम लोग आज ट्रिगोमेट्री को लेकर चल रहे हैं। जो मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि केवल 10वीं के लिए, इसमें जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा। और ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। कि कुछ कंसेप्ट देंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं, ताकि आगे भी वीडियो हम लोग डालें तो आप लोग तक जा पाए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ आप लोग सभी जाने होंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण माने कोण, मिति मीन्स मापना, तीन कोण की माप। देखिए, त्रिकोणमिति में होता है क्या कि हम लोग त्रिभुज के, खास करके वो त्रिभुज जिसके दो भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और एक भुजा 90 डिग्री के सामने रहती है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, है कि नहीं। कितना का? 90 डिग्री का। और ये जो 90 डिग्री का सामने जो होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जब यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ये दोनों जो कोण होगा, जाहिर सी बात है, दोनों से छोटा होगा और उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यदि यहाँ पे हम थीटा रखें, तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, इसलिए इसका हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? समकोण त्रिभुज। क्या नाम देते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में कुछ दिक्कत होती है आधार को चुनने में। तो आधार मेरे अनुसार कि जिस भुजा पे 90 डिग्री हो और जो कोण को आपको ज्ञात करना है आधार, ये उसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि जो कोण जिस पे टिका हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? आधार। या फिर ये भी दिक्कत हो रहा है तो और देखिएगा, जिस भुजा पे कोण और 90 डिग्री दोनों हो वो भुजा को आधार बोलिएगा। क्या बोलेंगे उसको? आधार बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं बेस। और थीटा के सामने जो होगा उसे हम लोग कहेंगे लंब बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। उसके आगे हम लोग जो 90 डिग्री का सामने रहेगा, 90 डिग्री के जो सामने, उसको हम लोग बोलेंगे कर्व, जिसके हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें लंब हो रही है, आधार हो रही है और क्या हो रही है? कर्ण हो रही है कि नहीं। तो ट्रिगोमेट्री में यही लंब, आधार और कर्ण के इर्द गिर्द जो भी है खेला वो चारों तरफ होता है। ट्रिगोमेट्री में तीन कोण और तीन भुजा, कुल मिलाकर इस त्रिभुज का 6 अंक, इसी के सहारे पूरा ट्रिगोमेट्री चलेगा आपका, है कि नहीं। तो यहाँ पे आखिर एक चीज हम लोग जाने, यहाँ पे साइन थीटा आखिर हम लोग बोलते हैं तो क्या है? कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है? तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा वो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का रेशियो है, भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आपके पास कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे नाम कुछ दे देते हैं। यदि इसका नाम हम दे दिए ये भी सी, क्या नाम दिए? ये भी सी। तो यदि हम कहते हैं कि यहाँ पे हम ले लिए कुछ रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लंब बाई क्या कर दिए? कर्ण कर दिए। ये दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, लंब बाई क्या चीज? कर्ण। दूसरा बार हम ले रहे हैं आधार बाई क्या चीज? कर्ण। आधार बाई क्या किए? हम कर्ण को ले लिए। और तीसरा में लंब बाई क्या कर लिए? आधार। लंब बाई आधार।
इस सभी को अनुपात कर दिए, रेशियो कर दिए। तो जो लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, लंब को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, P से, और हाइपोटेनस मतलब क्या चीज से, H से, आधार को क्या चीज से, B से, और कर्ण को क्या चीज से, H से, लंब को क्या से, P से, और आधार को क्या चीज से, B से, है कि नहीं। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे साइन थीटा, और इसको बोलेंगे कॉस थीटा, और इसी को बोलेंगे क्या चीज, टेन थीटा। इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, टेन थीटा, है कि नहीं। और ये तो तीन हो गया आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और जस्ट लाइक इसके उल्टा तीन ठो, इसके उल्टा तीन ठो ले लेते हैं। यदि हम कर देते हैं कि कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई क्या कर दिए, लंब, और यहाँ पे हम लोग कर दिए कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार, और आगे ले लिए आधार बाई लंब। तो यहाँ कर्ण को बोलते हैं H बोलते हैं, इसको बोलते हैं B बोलते हैं, इसको बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं P। तो देखिए इन तीनों का अनुपात क्या कहलाएगा, इसका उल्टा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेक थीटा, क्या बोलेंगे, सेक थीटा। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा, क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। यही 6 निष्पत्ति के सहारे हम लोग पूरा ट्रिगोमेट्री को देखेंगे। ये 6 निष्पत्ति है जिसके सहारे पूरा ट्रिगोमेट्री का एक विशाल सीमा है कि नहीं, विशाल क्षेत्र है। इसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे इससे बढ़े हम तो याद करने के लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये इंग्लिश में इसको याद करने का ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या फिर हिंदी में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, लाल बाटा कक्का, लाल भाई क्या होता है, कक्का। इसको याद करने का तरीका है कि P/H को हम लोग क्या कहेंगे, P/H को हम लोग कहते हैं, देखिए P/H को क्या कहते हैं, साइन थीटा। B/H, B/H, ये B/H को हम लोग क्या बोलेंगे, B/H को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, है कि नहीं। और आगे हम लोग P/B को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। और जब इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, कॉसेक थीटा। जब इसको उलट देंगे तो सेक थीटा, इसको उलट देंगे तो कॉट थीटा, है कि नहीं। लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, फिर लंब बाई आधार हो जाएगा यहाँ। तो क्या हो गया। इसके आगे हम लोग जो बढ़ेंगे, है कि नहीं, इतना तो हम लोग देख लिए। तो आगे देखने की कोशिश करते हैं कि यदि हम आपके पास एक त्रिभुज लें, यहाँ पे एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज है। ये वाला भुजा को ए बोला, ये वाला को बी बोला, और ये वाला को सी बोला, ठीक है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि आपको बोला कि आप साइन सी का मान निकालिए, साइन सी का जो भी वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो साइन सी यानी कि ये वाला कोण की बात हो रही है कि नहीं, ये वाली कोण की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि साइन का फार्मूला होता है लंब बाई क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बाई क्या होता है, कर्ण। लंब का मतलब P और आधार का मतलब, सॉरी, कर्ण का मतलब क्या चीज, H। तो साइन सी के जो सामने वाला भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जिस पे 90 और एंगल दोनों है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो हम लोग साइन सी का वैल्यू देख रहे हैं, आ रहा है कि लंब क्या चीज है, ये लंब क्या है, ये है। और कर्ण क्या है, कर्ण कभी नो चेंज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो साइन सी का वैल्यू कितना है आपके पास, A/C। आगे हम उसी प्रकार पूछते हैं कि आप ना साइन ए का हमको वैल्यू बताइए। तो साइन ए का वही बात कि क्या हो जाएगा, लंब बाई
लंब बाई हो जाएगा, लंब बाई आपके पास हो जाएगा कर्ण। लंब का मतलब क्या चीज P और कर्ण का मतलब क्या चीज एस हो जाएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पे साइन ए। अब एंगल किसकी बात हो रही है, ये वाला का, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि इस पे 90 हो गया, ये वाला पे कोण, जिस पे दोनों कोण उसको आधार बोलने के लिए हम बोले हैं। और जिस कोण की चर्चा हो रही है उसके सामने वाला भुजा क्या होगी लंब होगी। तो लंब यहाँ पे कितना हो रही है बी हो रही है। और आगे देखा जाए तो कर्ण क्या होगा, कर्ण सी होगा। यदि हमने आपको बोला कि tan सी का वैल्यू बताइए, तो tan सी बराबर फॉर्मूला देखिए क्या हो रहा है, लंब, लंब बाई क्या हो रही है आधार, लंब बाई क्या हो रही है आधार। लंब को बोल देंगे P और इसको क्या बोलेंगे B। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं। अब देखिए कि कौन सा, तो सी का, सी के सामने वाला लंब है, ये वाला क्या हो जाएगा आधार है, ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका हो रहा है ए, आधार आपका क्या हो रहा है बी, इसलिए tan सी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, tan सी का वैल्यू आएगा ए बाई बी। आगे हम लोग और देख लेते हैं, यदि कि tan ए का वैल्यू निकाल के देखते हैं। यदि tan ए का वैल्यू, तो tan ए मतलब लंब, लंब क्या होगा ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा है, यानी कि बी बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना अभी चाहिएगा कि कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लें तो ले लें जल्दी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि आप समझ रहे हैं ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें हम लोग कि एक फार्मूला होता है जो याद रखने की कोशिश करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहा जाता है कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग करके जब हम लोग जोड़ देते हैं तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है निकल जाता है। हम लोग कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस मतलब एच, कोण मतलब पी और बेस मतलब क्या चीज आधार, है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे याद करके रखेंगे, या फिर आपसे बोल दें कि पी स्क्वायर, या फिर आपको यहाँ से यदि फार्मूला इस तरह से करके लिख दिया जाए तो दूसरा यहाँ से यदि हम निकालें तो सिर्फ कर्ण का वैल्यू कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे हम लोग यहाँ से यदि तीसरा निकालना चाहें कि सिर्फ पी स्क्वायर कितना होगा तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। या फिर आगे सिर्फ पी मतलब सिर्फ आधार को सॉरी लंब को निकालना चाहें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा। यदि आगे हम लोग सिर्फ बी स्क्वायर निकालना चाहें तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, है कि नहीं। और आगे सिर्फ हम लोग निकालना चाहें सिर्फ बेस मतलब आधार तो रूट ओवर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना बात को क्या करेंगे हम लोग याद करके रखेंगे। अब एक चीज़ देखिएगा थोड़ा सा समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि यदि आपके पास हमने एक लिया क्या आंसर त्रिभुज समकोण त्रिभुज, जिसको हमने पी क्यू आर दे दिया, क्या दे दिया पी दे दिया क्यू दे दिया और आर दे दिया, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। इसका मतलब है, इसका मतलब पी है, इसका मतलब क्या है बी। तो यहाँ पे लेके हम लोग बोलेगा कि कोण आर का सम्मुख भुजा क्या है, कोण आर का सम्मुख, सम्मुख भुजा, तो कोण आर का सम्मुख भुजा क्या होगा तो पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। आगे बोला जाएगा कोण पी का सम्मुख भुजा, क्या चीज सम्मुख भुजा, तो क्या बताइएगा क्यू आर, क्या बताइएगा क्यू आर बताइएगा। उसी प्रकार आपको बताया जाएगा कि भुजा, भुजा पी क्यू का सम्मुख, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होगा भुजा पी क्यू का सम्मुख कोण कौन होगा कोण
आर हो जाएगा। उसी प्रकार बोला जाएगा कि भुजा क्यू आर का सम्मुख कोण। तो आप क्या बताइएगा, भुजा कुछ है क्यू आर का सम्मुख कौन होगा, सामने वाला कौन भी होगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यदि आपको हम कह दें कि ये वाला आपका 4 है, ये वाला आपका 3 है, ठीक ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय के निष्पत्तियों का वैल्यू ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे हम थीटा रख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्व निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या निकालना पड़ेगा, कर्व निकालना पड़ेगा। मतलब एच बराबर, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देख लें। एच बराबर क्या है, एच बराबर है √/p² प्लस b²। देखिए p का वैल्यू कितना है 4, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 × 9, यानी कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी h का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5। यदि आपको यहाँ से बोला जाए कि साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा का वैल्यू निकालें, तो आप सभी जानते हैं p क्या होता है h। p का मान आपके पास कितना है, p का मान है 4, h का मान कितना है 5। आंसर होगा cos थीटा को देगा निकालने के लिए, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। b का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो 3, और h का वैल्यू कितना है 5, तो 5। यदि बोला जाएगा आपको tan थीटा निकालने के लिए, तो p क्या होता है b, p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3, तो ये सब क्या होगा आंसर माना जाएगा। ये तो बेसिक बातें हैं जो आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ और बातों को देखेंगे। जैसे मिटाते हैं इसको, कि हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ABC एक क्या समकोण त्रिभुज है। यदि इसका मान हम 3 लेते हैं, इसका मान 4 लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 5, जो कि भी निकाल के भी देखें। तो एक चीज़ है कि हम लोग देखें कि यदि यहाँ पे थीटा रखते हैं तो वैल्यू देखिए, यदि यहाँ पे हम कहें कि थीटा है कि नहीं, तो आपको सब पूछा जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, अच्छा बताइए इसमें इसके अनुसार लंब तो ये हो जाएगी, आधार ये वाली हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन साइन थीटा बराबर फॉर्मूला p क्या h, मतलब लंब बाई कर्ण। तो थीटा के सामने लंब कितना है 4, जिस पर दोनों कोण परजेंट रहता है वो आधार कितना है 3, सॉरी कर्ण बोला जा रहा था, कर्ण कितना होगा 5 होगा, है कि नहीं। कर्ण कितना होगा 5 होगा। उसी प्रकार आगे बोला जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा के देखिए फॉर्मूला होता है b/h, मतलब आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। आगे बोला जाएगा tan थीटा, आगे बोला जाएगा क्या चीज़ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर p/b। p का वैल्यू वही है जिसके सामने वाला लंब, तो लंब आधार जिस पर दोनों कोण हो, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे हो गया, है कि नहीं। तो इतना तो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से थोड़ा सा इसको हम चेंज करके आपके ओर पेश करना चाहते हैं कि जब वो 5 है तो कुछ हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि थीटा को यहाँ के बजाय फिर से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा और tan थीटा, इस सभी का वैल्यू इसके अनुसार। तो साइन थीटा का होता है p/h, p का मतलब कितना है 3, h मतलब कितना 5 होता है b बाई क्या चीज़ h, b का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5। आगे हम लोग देखते हैं tan थीटा बराबर p बाई क्या होता है b, p का मान कितना है, p का मान है 3, b का मान कितना है 4। ये तो तीनों निष्पत्ति हम लोग निकाल लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि हम निकाल के देखते हैं इसकी उल्टा को, कैसे इसका उल्टा इसका करके देखते हैं कि साइन थीटा को हम कर देते हैं 1/sin थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है 3/5, तो उसको भी पलट देंगे 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। और जब साइन थीटा को पलटते हैं तो चेंज हो जाती है क्या चीज़ में कोसेक थीटा में, क्या चीज़ हो जाती है कोसेक थीटा में। आई पलट के कितना हो जाएगा 5/3,
3 यानी कोसेक थीटा का मान कितना है 5/3। या फिर ऐसे करके हम लोग देख रहे यहाँ पे कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h/p। तो कोसेक थीटा h का मान कितना है 5 और p का मान कितना है तो देखिए 3। आ रही है कि नहीं आ रही है दोनों जगह। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे करें कि cos थीटा को लिख रहे हैं 1/cos थीटा और इसको भी लिखेंगे कितना 1/4/5। तो ये पलट जाता है मतलब इसका उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा ये वाला हो जाएगा 5/, आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देख लीजिए कि सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो सेक थीटा बराबर h का मान कितना 5 और b का मान कितना है 4 है। तो 5/4 देखिए आ रही है। यानी कि याद रखिएगा कि सेक थीटा कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है या कोसेक थीटा सेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। एक चीज़ और यहाँ से कि tan थीटा का हम लोग अभी देखे हैं कि tan थीटा का वैल्यू आया 3/4। tan थीटा को पलटेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा और इसको पलटेंगे तो 3/4। tan थीटा को पलटते हैं तो cot थीटा प्राप्त होता है। इसको कितना प्राप्त होगा 3/4/3 प्राप्त होगा। ये आप याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा है कि नहीं। सेक थीटा को पलटेंगे तो क्या मिलेगा cos थीटा कोसेक थीटा cos थीटा को पलटेंगे तो सेक थीटा और tan थीटा को पलटेंगे तो क्या होगा cot और cot थीटा को पलटेंगे तो tan थीटा है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे चलिए आगे हम कुछ और देख लेते हैं जो तो कुछ बातों को ऐसा याद हम लोग रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि क्लास 10th के लिए स्पेशल वीडियो बना नहीं रहे हैं कि बहुत सारा बेसिक बातें चलते चले। चलिए आते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कि याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। और कुछ याद रखिएगा कि साइन थीटा यदि कॉस थीटा को दोनों को भाग कर देते हैं तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। या फिर यदि इसको पलट दें कॉस थीटा और साइन थीटा को यदि भाग कर देंगे तो आपको कॉट थीटा आपको मिल जाएगा। और आगे यदि 1/sin थीटा हम लोग कर दें तो आपको जो मिलेगा वो होगा कोसेक थीटा। और आगे यदि हम लोग कर लें कि यदि cos थीटा को पलट दें तो आपको मिलेगा सेक थीटा। और यदि और आगे हम लोग कर लें सातवां कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर दें कोसेक थीटा से हम लोग गुना कर दें तो इसका वैल्यू कितना के बराबर मिलेगा 1 का। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगी 1 आएगी। उसी प्रकार और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यदि हम tan थीटा को गुना कर देते हैं cot थीटा से तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला होगा वो वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए कैसे क्योंकि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो जब ये दोनों कटेगा तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे V3 में कि याद रखिएगा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। और आइए उसमें आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो देखेंगे कि हाँ और देख लेंगे कि यदि आपके पास cos थीटा है तो इसको गुना आप सेक थीटा से कर रहे हैं इसका जो वैल्यू 1 मिलेगा। जैसे देख लीजिए cos थीटा को इसका होता है 1/cos थीटा दोनों कटेगा तो इसका भी वैल्यू कितने के बराबर आपका आएगा 1 के बराबर आएगा है कि नहीं। या फिर और आगे देख लीजिए यहीं से यदि और ले लें 11th नंबर में कि आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो रहा है 1। यदि आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहिएगा तो उस तरफ भेजिएगा तो 1 - cos स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 1 - कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर हम इसके चलिए
यदि हम यहाँ पे साइन थीटा से निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। इस तरह का भी बात पूछा जाएगा, है कि नहीं। या फिर यहाँ से अगर आगे हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो आपके पास जो बन मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और यदि खाली कॉस थीटा हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। अभी और इसमें आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि एक चीज़ देखिए, कभी कभी दिक्कत होती है हम लोग को। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये दोनों जगह एंगल का मान ना सेम होना चाहिए, है कि नहीं। या फिर यहाँ पे यदि आप 2 से मारते हैं तो इसे अभी एंगल में कितना से 2 से वैल्यू मारेंगे फिर भी उसका मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है कि नहीं, कितना के बराबर। या उसी प्रकार दूसरा जो आप लिखे हैं उसको हम लोग देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है। तो हम चाहेंगे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा निकालना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे खाली हम चाहेंगे सेक थीटा निकालना तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या उसी प्रकार और आगे बढ़े हम तो यदि हम निकालना चाहें टेन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या फिर टेन स्क्वायर थीटा को हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। या फिर खाली टेन थीटा हम लोग निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। इतना बातों को थोड़ा सा हम लोग देख लिए। अब इसके बाद कुछ और जो प्रोसेस होगा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि हाँ यदि इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा हमें 2 एंगल भागा मार रहे हैं 2 से, और यहाँ भी यदि भागा मार रहे हैं कितना से 2 से एंगल में, इसका भी वैल्यू कितना के बराबर होगा 1 के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा। या फिर हम लोग और आगे देखे थे कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो हम लोग सिर्फ देखे कि यदि कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहे तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या करें, इतना को साफ करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए 3 ठो क्वेश्चन हम आप लोगों के पास लेके आए हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, या फिर आप लोग हल कर रहिएगा तो कर पाइए, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। आपके पास एक त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा B। कोण B समकोण है तो वहाँ A कर दिया, वहाँ पे C कर दिया, यहाँ पे B कर दिया। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि नहीं। तो अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है इस सब संबंध में से कौन सा सत्य है। तो यदि हम इस कोण के अनुसार थोड़ा सा चल के देखें कि साइन C का वैल्यू निकालें तो साइन C के अनुसार लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अच्छा अब लंब अच्छा फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है P/H मतलब लंबाई कर्व। तो लंब क्या हो जाएगा AB, तो AB कर्व क्या है AC, तो कर्व क्या है AC। क्या इस तरह का संबंध दिखाई दे रहा है कहीं पे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है। या फिर इसको ऐसे करके अगर दीजिए साइन C बराबर आपका क्या आया AB/SC, AB/SC। देखिए यहाँ पे वाला क्या है, इसलिए वाला सही आंसर होगा। आगे बोला जा रहा है आपको कि A + B बराबर 90 है। तो cos बीटा मतलब cos B बराबर आपको दिया है 2/3। तो बताना है आपको कि साइन A का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है क्वेश्चन जो आपके पास कि A + B का मान कितना होना चाहिए 90। मतलब A और B का वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई अदर कौन होगा C होगा, जिसका अपने में वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 यहाँ से और 90 यहाँ कितना होगा 180। तो बोला जा रहा है कि cos B बराबर आपको दे रखा है
कॉस बी बराबर आपको फार्मूला होता है क्या चीज बी बाई एच। तो यहाँ पे दिया है कितना 2/3 यानी कि 2 का वैल्यू कितना 2 का बी का ये कितना हो गया 3 का हो गया। यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आपके पास बी है 2 और एच है कितना एच है कितना आपके पास एच है 3। तो बताइए कि आपका मान क्या होगा बी का। तो बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 9 है 3 है तो 3 का स्क्वायर। बी का कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर। यानी कि 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 9 में से 4 तो 5 यानी कि रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसका मान एच का मान सॉरी √5 किसका मान होगा बी का मान होगा। √5 किसका होगा बी का होगा वैल्यू √5। चलिए तो बी के अनुसार आपको दिया है क्या चीज बी के अनुसार ये हो गया आपका आधार हो गया। यहाँ पे कर्ण कितना है 3 तो ये वाला कितना निकला √5 निकला आपके पास। तो ध्यान से देखिए कि फार्मूला साइन बराबर होता है साइन बराबर क्या होता है P बाई एच। तो P का वैल्यू कितना होगा ए के अनुसार 2 एच का वैल्यू कितना है 3। क्या इस तरह का वैल्यू कहीं मिल रहा है चलिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया मिल रही है 2/3 इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो टैन का विपरीत क्या होता है तो टैन का विपरीत होता है कॉट। इतना कॉट तो करिए लेकिन तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आपको दिया है टैन थीटा बराबर 7/24। तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए टैन थीटा बराबर दिया है 7/24 और टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाई क्या होता है बी है कि नहीं। तो हम लोग यदि यहाँ से एच निकाल ले तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576 और प्लस 49 जोड़ना पर 625 का वर्गमूल कितना 25 हो जाएगा है कि नहीं। तो आपको बोला जा रहा है यदि यहाँ से हम निकाल दें साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू कितना है 7 और एच का वैल्यू कितना है 25 है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा यानी कि 25 बाई कितना आएगा 7 आएगा। 25 बाई कितना इसका सही आंसर कौन होगा 25/7। चलिए आगे हम लोग करते हैं कि साइन एक्स बराबर दिया गया है आपको। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है आपके पास ये वाला थीटा है ये वाला एंगल के रूप में एक्स को बोला जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि साइन एक्स आप सभी जानते हैं कि इसको ऊपर वाला को बोला जाता है क्या चीज पी यहाँ पे क्या होगा एच होगा। तो इसको पी मतलब लंब कितना दिया है एम दिया है और एच कितना दिया गया है 1 प्लस एम स्क्वायर। 1 प्लस क्या दिया गया है एच 1 प्लस एम स्क्वायर दिया गया है। क्वेश्चन तो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे रूट ओवर है इस पर हम लोग क्या चढ़ा देंगे रूट ओवर चढ़ा देंगे। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपको कर्ण दे दिया गया है लंब दे दिया गया है। तो आप ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि इतना कब आएगा मतलब कर्ण इतना कब आएगा मतलब कि यदि हम इसका वैल्यू सपोज डेट यहाँ रहता है 1 तो हम लोग यहाँ कर्ण का वैल्यू निकालते तो क्या करते हैं यही ना करते हैं कि एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना आता 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे क्या चीज एम स्क्वायर यानी कि आधार का वैल्यू कितना होगा 1 होगा है कि नहीं। तब आपको क्या पूछा जा रहा है tan x बोला जा रहा है। क्या चीज बोला जा रहा है tan x। तो tan का फार्मूला p बाई क्या होगा b। तो p का वैल्यू कितना है a मान लीजिए कितना a के बराबर कितना आ रहा है m आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना क्या होगा आंसर इतना होगा 1 होगा। या फिर एक बात और यहाँ से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं समझिएगा यदि यह समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे आपको √2 दे दिया तो यहाँ पे √2 कब आएगा जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 रहेगा तभी तो कर्ण निकालिएगा तो करिएगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा √2। तो इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे है आपको दे रखा है कि साइन डी बराबर 3/5, साइन डी बराबर 3/5 दिया है, यानी कि आपका पी का वैल्यू दे दिया है और एच का वैल्यू दे दिया है कि नहीं। तो बोला जा रहा है कि कॉस डी का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से बी का वैल्यू यदि हम निकाल लें तो 5×5 = 25 और -3×3 = 9, यानी 16 का वर्गमूल कितना 4 है कि नहीं। तो आपको कॉस डी निकालना होगा। तो कॉस डी बराबर बी बाई क्या होता है, ये इसका बी का वैल्यू कितना है 4 और इस कितना है 5। अब यहाँ हम लोग रख देंगे, तो रख दीजिए। तो साइन डी का मान कितना है, साइन डी का वैल्यू तो 3/5 दिया है, 3/5 ही आया है 4/5। जब जोड़िएगा तो 4 है 3 60 कितना आएगा 5 आएगा, 60 कितना आएगा 5। साइन डी का वैल्यू आपके पास दिया गया है 3/5, ठीक है। बी निकाले इसके सहारे तो आया 4, तो बी बाई कितना आ गया, बी बाई आ गया 5। इसका आंसर कोई भी नहीं मैच कर रहा, मिला लेते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर था जो कि हम स्क्वायर को छोड़ रहे हैं कि नहीं। स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिएगा तो 7×7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 5×5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका सही आंसर इसमें दिया गया है कितना 49/25 दिया गया है। तो इतना स्क्रीनशॉट करिएगा तो कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लाते हैं आप लोग के सामने क्वेश्चन। तो देखिए आगे क्वेश्चन है कि नहीं, जो भी क्वेश्चन है इसे बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे और फिर इसमें डालते जाएंगे। मतलब कि देखिएगा आपके पास दिया है साइन थीटा बराबर आपको दिया है 2/3, और सभी जानते हैं पी बाई क्या चीज़ एच, पी का वैल्यू 2, एच का वैल्यू 3। तो एक काम कर लीजिए, आप कॉस थीटा के यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है V/H, लेकिन आपको बी नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, बी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 3×3 = 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी का वैल्यू कितना है √5, एच का वैल्यू कितना है 3, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया √5/3। तो हम यदि सेक थीटा निकालना चाहेंगे इसके सहारे तो उसको उलटना पड़ेगा, यानी कि 1/√5/3। इसको उलटेंगे तो 3 कितना हो जाएगा √5। ठीक, इसका वैल्यू है सेक थीटा का। अब बोला जा रहा है आपको कॉस थीटा का आप जानते हैं कि क्या होता है कॉस थीटा साइन थीटा। तब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास √5/3, और साइन थीटा का कितना है 2/3, कट जाएगा तो कितना बचेगा √5/2। तो देखा जाए मिल रहा है इस तरह का कहीं √5/2 मिला, और 2/√3 सेकेंड यहाँ पे यदि करके देखें तो √5 यानी 3√5/5, 3√5/5 और √5/, कुछ दिक्कत तो नहीं ना कहीं पे हुई है, क्योंकि यहाँ पे इसको यदि फलन करेंगे तो 3√5 और 5×5 कितना 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ 2 कितना आ रहा है √5/2 आ रहा है 2/√5। फिर से थोड़ा सा इसको हम लोग करके देखते हैं, कहीं पे शायद प्रोसेस में कुछ गलती तो नहीं है। देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग कितना देख रहे हैं 2/3 देख रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि पी हुआ एच हुआ, बी का वैल्यू निकालेंगे तो √ओवर कितना 3×3 = 9 - 4 = √5। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना आया √5 आया, एच का वैल्यू कितना आया है 3 आया है कि नहीं। ये तो आ गया इसका वैल्यू। आगे हम लोग यदि निकालना चाहेंगे किसका वैल्यू सेक थीटा का, सेक थीटा का निकालना चाहेंगे तो इसको उलट देंगे हम लोग। तो इसको उलट देंगे तो 3/√, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या चीज़ का कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर B/P हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना आया है
बी का वैल्यू आपके पास √5 आया है और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपके पास 2 है, पी का वैल्यू 2 है। √5 कितना आया है आपके पास, √5 कुछ